तो हमारे आचार्य ने जो कार्य किया है वो बहुत ही दुरूह कार्य किया है। उन्होंने जो शास्त्र हैं, शास्त्र में बहुत सारा चीज दिया हुआ रहता है। आप कोई भी शास्त्र उठाएंगे तो जनरली शास्त्रों में कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति सब कुछ इधर उधर लिखा हुआ रहता है। अब उसमें से एग्जैक्टली भक्ति को निकाल करके अलग करके देना ये एक कठिन कार्य था, और रूप गोस्वामी ने वह कठिन कार्य हमारे लिए किया है। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग रेफरेंसेज लेकर के हमारे आचार्यों ने बहुत सारे शास्त्रों से प्रमाण लेकर के भक्ति की श्रेष्ठता को दिखाया है कि कैसे भक्ति श्रेष्ठ है। और भक्ति का जो रेफरेंस है वो भी उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों से खोज करके निकाला है। तो ये आसान कार्य नहीं है एक्चुअली। हर मतलब बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम है तो भागवतम पे तो खैर बहुत प्योरिटी से भक्ति के बारे में बताया हुआ है, लेकिन जो अन्य शास्त्र हैं, अन्य पुराण हैं, तो उनमें भक्ति रहता है, लेकिन साथ में कर्म भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा, योग भी रहेगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वर्णन रहता है। तो उसमें से छांट करके भक्ति के एलिमेंट्स को निकालना ये ये पहले कभी नहीं किया गया था, और ये हमारे आचार्यों ने हमारे ऊपर कृपा करके दिया है। तो हमें उनका बहुत ही आभारी रहना चाहिए उनके इस विशिष्ट योगदान के लिए, जिससे कि हम आज बहुत आसानी से भक्ति के अंग को समझ पा रहे हैं या फिर समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे शास्त्रों में भक्ति के साथ में बहुत कुछ मिक्स रहता है, तो इसका एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे भगवत गीता आप यदि लीजिए, तो भगवत गीता में कैसे कर्म भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। तो फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता में एक तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में आता है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। तो प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी ने लोगों के लिए ये यज्ञ का विधान दिया, जिसको करने से मनुष्य और देवता परस्पर सुखी रह सकते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में कर्म कांड का बारे में बताया जा रहा है, उसका प्रशंसा किया जा रहा है। वैसे ही गीता में एक दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि तुम्हें हे अर्जुन, तुम्हारे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम जीतते हो तो फिर तुमको पृथ्वी पर राज्य मिलेगा, और हार जाते हो तो स्वर्ग में राज्य मिलेगा, तो इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा देखने में लगता है कि सब कुछ के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर इन श्लोकों में कर्म कांड का बड़ाई किया जा रहा है, लेकिन फिर कुछ दूसरे श्लोक में आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कृपणाः फल हेतवः, कि जो कृपण होते हैं वो फल की चिंता करते हैं। तो इस श्लोक में कर्म कांड का निंदा किया जा रहा है कि कर्म मत करो, कर्म कांड के चक्कर में मत पड़ो। तो कहीं दूसरी जगह देखेंगे तो वहां पर ज्ञान के बारे में लिखा हुआ है कि नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह उच्यते, ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। और कहीं कहीं पे फिर ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ बताया गया है, जैसे कर्म योगो विशिष्यते। और कुछ दूसरे श्लोकों में आप देखेंगे तो भक्ति को योग से श्रेष्ठ बताया गया है, योगी नामापि सर्वेशाम। तो यानी कि किसी भी शास्त्र में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है, कहीं पे भक्ति है, कहीं कर्म कांड है, कहीं ज्ञान कांड है। जैसे मान लीजिए एक कपड़ा, रंगीन कपड़ा है, तो आप देखेंगे कि कोई भी रंगीन कपड़े में 5-6 कलर रहता है। मान लीजिए कि उजला कलर है, नीला कलर है, पीला कलर है, हरा कलर है, बहुत सारे कलर उसमें कपड़े में है। तो कपड़े को बुनना आसान नहीं होता है, उसको बुनने में बहुत मेहनत लगता है। अब मान लीजिए कोई बोलता है कि ठीक है, इस रंगीन कपड़े में से मैं सिर्फ आपको पीला रंग का जो धागा है वो निकाल करके देता हूँ। तो देखिए होता क्या है कि जब कपड़े की बुनाई की जाती है तो उसमें सारे कपड़े के जो अलग अलग कलर के धागे हैं उनको एक विशेष प्रकार से बुना जाता है, जिससे कि उस कपड़े पर एक पर्टिकुलर टाइप का डिजाइन आता है। अब यदि कोई उस बुने हुए कपड़े से एक पार्टिकुलर कलर का धागा निकाल के हमको दे, तो ये बहुत ही कठिन कार्य है, और ये कार्य हमारे आचार्यों ने करके दिया है हमें।
शास्त्रों में जिनमें सब कुछ का बुनावट है, उससे भक्ति का थ्रेड्स, भक्ति के धागे निकाल करके हमें प्रेजेंट किए हैं। तो ये हमारे आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में रहा है। तो ये सद्धर्म पृच्छा, इंक्वायरी इनटू भक्ति, हमें भक्ति के बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इसका शास्त्र में रेफरेंस कहाँ पर आता है? तो इसका यहाँ पर रूप गोस्वामी कोट करते हैं नारदीय पुराण से, अचिराद एव सर्वार्थः सिद्ध्यति येषाम अभीप्सितः सद्धर्मस्यावबोधाय येषाम निर्बंधीनि मतिः। अब इसका देखिए कितना सुंदर तरीके से वो बता रहे हैं कि जिनका मन येषाम निर्बंधीनि मतिः, जिनका मन अटैच्ड है किससे? सद्धर्म से अवबोधाय, वो जानना चाहते हैं सद्धर्म के बारे में। तो उनका क्या होता है? अचिराद एव सिद्ध्यति, उनका बहुत ही अचिराद मतलब बहुत देरी में नहीं, यानी कि जल्दी ही सिद्ध्यति, सिद्ध हो जाता है। क्या? येषाम सर्व अभीप्सित अर्थ, जितने भी उनके इच्छाएं होती हैं, डिजायर्ड इच्छाएं होती हैं, वो सब कुछ तुरंत ही पूरे हो जाती हैं। तो यदि कोई भक्ति के बारे में सिर्फ जानने का इच्छा रखता है, तो उसी से उसका जितना भी इच्छित इच्छाएं हैं वो पूरी होने लगती हैं। देखिए ये कितना शक्ति है। सिर्फ वो जानना चाहता है भक्ति के बारे में कि भक्ति क्या होता है, कैसे करना चाहिए, ये इच्छा ही किसी के मन में आ गया तो उसी से उसको डिजायर्ड रिजल्ट्स, डिजायर्ड गोल जो है, उसका जो इच्छित अभिप्साएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो यदि कोई वास्तव में किसी से इंक्वायरी करता है तो उसका महत्व क्या होगा, और यदि कोई वास्तव में किसी बहुत सदगुरु से यदि पूछता है तो उसका रिजल्ट और भी ज्यादा आएगा। और यदि कोई सदगुरु से इस तरह से जिज्ञासा करने के बाद में उसको अपने जीवन में अप्लाई भी कर ले, तो तब सोचिए कि उसका फल क्या आएगा, उसको कितना बड़ा फल मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा। तो इस तरह से भक्ति की महिमा, सिर्फ ये इंक्वायरी इनटू भक्ति, ये जो भक्ति के बारे में जानने की जो इच्छा है वो बहुत ही आवश्यक है। और यदि कोई रखता है तो यह मानव जीवन की सफलता का पहला एक चरण हो जाता है। अगला रेफरेंस सद्धर्म पृच्छा के लिए रूप गोस्वामी देते हैं भगवत गीता से, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये गीता में चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या एलिमेंट्स है। यहाँ पर सबसे है तद विद्धि प्रणिपातेन, तो प्रणिपात यानी कि गुरु के प्रति शरणागति, तो यानी कि इसमें गुरु से शिक्षा और दीक्षा दोनों आ गया प्रणिपात में। और फिर है परिप्रश्नेन, यानी कि उनसे सद्धर्म की परीक्षा करनी चाहिए, सद्धर्म के बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। और उससे क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और सेवया, सेवया मतलब विश्रम्भेन गुरु सेवा, तो उससे क्या होगा? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वो ज्ञान का उपदेश देते हैं। तो ये उपदेक्षन्ति का अर्थ होता है कि वो सब कुछ बता देते हैं, जितना भी वो जानते हैं सब कुछ का उपदेश वो देते हैं, कुछ भी छुपाते नहीं हैं। इसका अर्थ होता है उपदेक्षन्ति। इसके बारे में जैसे कि एक कहानी बता रहे थे उपदेक्षन्ति को समझाने के लिए, कि हम सब जानते हैं कि कैसे अगस्त ऋषि, उनका ये क्षमता है कि वो
बड़े से बड़े समुद्र को भी पी सकते हैं, वो कितना ही पी सकते हैं, वो कोई लिमिट नहीं है उनका पीने का। तो वैसे ही पुलत्स्य जो मुनि है, उनका खाने का कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक बार वो पार्वती, माता पार्वती के पास में जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैंने तो बहुत से लोगों का हाथ का खाया है, लेकिन मतलब आपने तो मुझे कभी खिलाया नहीं, तो आप कृपा कीजिए मुझे भी अपने हाथ का बना हुआ कुछ खिलाइए, प्रसाद खिलाइए। तो बोले कि ठीक है, आप आइए, कल आइए, हम आपको भोजन कराएंगे। तो फिर पार्वती जी जो हैं वो शंकर जी को बताती हैं कि ऐसा ऐसा बात है। तो शंकर जी जानते हैं कि पुलत्स्य जो मुनि हैं वो बहुत खाते हैं। अब ये इनको खाने खिलाने के लिए कि एग्रीमेंट तो हो गया है, अब टेंशन में पड़ेगी कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो कितना भी खिला दो ये तो सब कुछ खा सकते हैं, कोई अंधी नहीं कितना खा सकते हैं, अब क्या करें। तो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाते हैं कृष्ण के पास में। तो वो लोग जाते हैं कृष्ण भगवान के पास में कि अभी हम लोग फंस गए हैं, अब कल पुलस्त्य मुनि को खिलाना है और कैसे हम लोग क्या करें। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं ठीक है, चिंता मत करो, आप उनको खिलाइए, हम आपका, आप टेंशन मत लीजिए, हम आएंगे। तो फिर ये लोग खुश हो गए, ठीक है, ये लोग बोले कि जान बचा। तो नेक्स्ट डे फिर पुलस्त्य मुनि जो है वो आते हैं प्रसाद पाने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ में। अब सब लाइन में बैठ जाते हैं और पुलस्त्य मुनि सबसे लास्ट में लाइन में बैठ जाते हैं और प्रसादम का जो सर्विंग है वो शुरू होता है। और शंकर जी टेंशन में रहते हैं कि अरे अभी तक कृष्ण आए नहीं है, क्या होगा नहीं होगा। तो प्रसाद का जो सर्विंग है वो शुरू हो जाता है। और प्रसादम सर्विंग में एक नियम होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप बकेट में कुछ भी लेकर के जा रहे हैं, तो जो लास्ट व्यक्ति जो उस लाइन में बैठा हुआ है, तो वहां तक में सब कुछ खत्म कर देना है, वहां से खाली बकेट लेके आना चाहिए। तो लास्ट में पुलस्त्य मुनि बैठे हुए हैं, तो यानी कि सर्विंग करते 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 बकेट में लास्ट में जितना भी कुछ बच जाता था तो सारा कुछ पुलस्त्य मुनि ले लेते थे। तो ऐसे करके प्रसादम सर्विंग चल रहा था और शंकर जी टेंशन में थे कि अरे क्या होगा नहीं होगा। तो इसी बीच में कृष्ण भगवान पहुंच जाते हैं वहां पे और वो भी जाके करके क्या करते हैं, तो सबसे लास्ट में बैठ जाते हैं। तो जब वो सबसे लास्ट में बैठते हैं तो पुलस्त्य मुनि विरोध करते हैं कि अरे आप सबसे लास्ट में नहीं बैठ सकते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, बकेट में बचा हुआ सारा चीज मैं नहीं लूंगा, मैं खाली थोड़ा सा ले लूंगा और उसके बाद में जो ही बचा रहेगा वो आप ही ले लीजिएगा। तो वो रेडी हो गया, ठीक है चलेगा। तो इस तरह से सर्विंग में सेकेंड लास्ट में पुलत्स्य मुनि बैठे हुए थे और सबसे लास्ट में कृष्ण भगवान बैठे हुए थे। लेकिन कृष्ण भगवान थोड़ा सा लेते थे और जो बाकी जितना कुछ भी बकेट में बचा रहता था सब कुछ पुलत्स्य मुनि ले लेते थे। तो ये जो है कि जितना ही बचा हुआ है सब कुछ उड़ेल दो। तो इसका तुलना किया गया है उपदेक्षंती से, कि जो जब गुरु एक शिष्य का सेवा देख करके प्रसन्न हो जाते हैं तो उनको जितना कुछ भी जो भी वो है वो सब कुछ सीक्रेट्स, सारे रहस्य भक्ति के वो शिष्य को प्रकाशित करते हैं। गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से सारे भक्ति के रहस्य उसको प्रकाशित हो जाते हैं। तो इस तरह से वो सर्विंग चल रहा था। फिर कुछ देर के बाद कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि वो वहां से उठ के जाने लगते हैं। तो पुलिस बोलते हैं कि अरे आप अभी कैसे जा सकते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि नहीं, अब मेरा पेट भर गया है, अब हमको और खाने का जरूरत नहीं है और हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हमको आज जाना पड़ेगा अभी। तो ये बोल करके वहां से निकल लेते हैं। तो होता क्या है कि एक्चुअली ये भी एक नियम होता है कि यदि जो व्यक्ति सबसे लास्ट में बैठा है, तो यदि वो व्यक्ति उठ गया तो फिर बाकी लोग उसके बाद नहीं खा सकते हैं। तो यानी कि जब कृष्ण भगवान उठ गए तो चूंकि वो सबसे लास्ट में बैठे थे तो अब ये लोग भी खा नहीं सकते थे, तो इन लोगों को भी उठना पड़ा वहां से। और पुलस्त्य मुनि फिर बाद में कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे कि अरे हमको आपने खिलाया नहीं, क्योंकि वो तो प्लेट में तो ऑलरेडी कुछ कुछ था ही। तो इस तरह से पार्वती जी बच गए कि अरे उनको खिलाने के चक्कर से, मतलब चूंकि उनका अनलिमिटेड कैपेसिटी है, उनको कितना भी खिलाओ कोई अंधी नहीं है। लेकिन अब जब कृष्ण भगवान जो लास्ट में बैठे थे वो उठ गए हैं तो अब इनको ही मजबूरी में
उठना पड़ा। तो एक उदाहरण था ये समझाने के लिए कि कैसे उपदेक्षन्ति जितना भी गुरु जानते हैं सब कुछ प्रकाशित करते हैं। ये वैसे होता है जैसे कि जब रेन क्लाउड्स, जब बरसात का जो लास्ट पानी आता है, लास्ट टाइम पानी पड़ता है, तो वो पानी में जितना ही पानी रहता है सब कुछ गिरा देता है, अपने पास कुछ नहीं छोड़ता है, और उसके बाद आकाश बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये उपदेक्षन्ति है। तो यहाँ से इस पर इसके बारे में बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि तद विद्धि प्रणिपाते ना, इस श्लोक पर कमेंट्री में लिखते हैं कि द लॉर्ड नाउ टीचेज नॉलेज ऑफ परसिपिंग द लॉर्ड स्वरूप। भगवान यहाँ पर भगवान के स्वरूप का पूजा का तरीका बता रहे हैं। कैसे भगवान का सेवा करना है, तो उसके लिए भक्तों का संग चाहिए होगा। भक्तों का संग, विशेष रूप से गुरु का संग चाहिए होगा। और प्रणिपात का अर्थ है रेस्पेक्ट ऑफर करना, दंडवत प्रणाम करना। और सेवा का अर्थ है एक दास की भांति तुच्छ सेवा करना। और परिप्रश्न का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के प्रश्न भगवान के गुण, रूप, लीला इत्यादि के बारे में। तो परिप्रश्न का अर्थ, पड़ी मतलब होता है पेड़ी, या एक तरह से कह सकते हैं कि चारों ओर से, यानी कि जितना भी चीज है भक्ति से रिलेटेड सब कुछ के बारे में इंक्वायरी। तो भक्ति में संबंध और अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन मुख्य चीजें हैं जो कि एक शिष्य को जानना चाहिए। तो उनके बारे में इंक्वायरी होना चाहिए, तब ये परिप्रश्न बनाता है। तो यदि कोई बोलेगा कि लेकिन गुरु जो साधुजन होते हैं वो तो इस दुनिया से एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, तो वो क्यों इस शिक्षा को सिखाएंगे? तो इसके उत्तर में वो लिखते हैं कि ये लोग जो जानते हैं आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में जानते हैं, जब तुम जानने की इच्छा करोगे, और ये इच्छा कैसे प्रकट होता है? तो ये इच्छा प्रकट होता है प्रणिपात के द्वारा, प्रश्न के द्वारा और सेवा के द्वारा। जब वो इन चीजों को देखते हैं तो फिर उसके बाद में वो भगवान का जो विषय में ज्ञान है वो तुमको उसके बारे में उपदेश देंगे। और वो दे सकते हैं ये उपदेश, क्यों? क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, क्योंकि उन्होंने उस तत्व को, परम सत्य को देखा है, और वो साथ में कृपालु हैं, और इसीलिए उस ज्ञान का वो प्रचार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि वन हैज टू अप्रोच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर टू रिसीव नॉलेज। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को एक बोनाफाइड गुरु के पास में जाना चाहिए, और उसके पास में शरणागति लेकर के और उनका दासवत सेवा करना चाहिए, बिना किसी फॉल्स प्रेस्टीज के, बिना किसी मिथ्या अभिमान के। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन जो कि श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में, सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो तत्वदर्शी गुरु हैं, वो जब संतुष्ट हो जाते हैं तो यही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का रहस्य है। बहुत लोग रहस्य जानना चाहते हैं कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो जब हमसे हमारे जो गुरुदेव हैं, सेल्फ रियलाइज स्पिरिचुअल मास्टर विशेष रूप से, जो जिनको आत्मज्ञान है, वो जब प्रसन्न हो जाते हैं हमारे सेवा से, हमारे सरेंडर से, तो उनकी प्रसन्नता से ही, उनकी संतुष्टि से ही हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करते हैं। इंक्वायरीज एंड सबमिशन कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर कॉम्बिनेशन। तो ये जो इंक्वायरी होती है, सद्धर्म परीक्षा हम करते हैं, तो उसके साथ में सेवा भी हमेशा कॉम्बिनेशन में होता है। और जब तक सेवा और सबमिशन नहीं रहेगा, प्रणिपात नहीं रहेगा, तब तक
जो हम सद्धर्म पृच्छा भी करेंगे गुरु से तो उसका कुछ इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा, वो लाभकारी नहीं होता है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि एक शिष्य को जो गुरु जो भी टेस्ट लेते हैं आध्यात्मिक जीवन में उनको पास करना होगा। और जब वो गुरु देखते हैं कि हाँ ये सब कुछ इसके अंदर सही में वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का इच्छा है तो फिर वो अपन निश्चय ही, चूंकि वो कृपामय भी होते हैं, तो वो अपने शिष्य को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इस श्लोक में दो चीज मना किया गया है, ब्लाइंड फॉलोइंग एंड एब्सर्ड इंक्वायरी। क्योंकि सद्धर्म पीछा करना है तो इसलिए सद्धर्म पीछा है तो एब्सर्ड इंक्वायरी यानी कि बेकार चीज का पीछा नहीं हो सकता है। और ब्लाइंड फॉलोइंग भी नहीं होना चाहिए, जो गुरु है वो जेन्यून होने चाहिए। तो इस तरह से जो एक बोनाफाइड गुरु होते हैं वो निश्चय ही बहुत कृपालु होते हैं, तो इसीलिए जब वो देखते हैं कि शिष्य बहुत ही सबमिसिव है तो तुरंत वो रेसिप्रोकेट करते हैं और उनका इस तरह से उनको वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये 5th अंग जो है था उसका रेफरेंस था। 7वां रेफरेंस है कृष्णार्थे भोग आदि त्यागो, यानी कि भोग आदि जो है विषय भोग की वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देना, लेकिन किस लिए, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इसके रेफरेंस के लिए वो कोट करते हैं पद्म पुराण से, हरिम उद्दिश्य भोगानि काले त्यक्तस्तव विष्णुलोक स्थिता संपद अलोला सा प्रतीक्षते। तो जब भोगानि त्यक्तवतस, जब कोई भोग आदि को त्याग कर देता है, कब, काले यानी कि एट द टाइम ऑफ एंजॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भोग करने की वस्तुएं उपलब्ध हों और उस समय भी यदि कोई उसका त्याग कर सके। ऐसा नहीं कि कोई बोलता है कि अरे मैं तो बड़ा बड़ा स्वर्ग भी त्याग कर सकता हूँ, उसके पास में है ही नहीं स्वर्ग तो त्याग क्या करेगा, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि किसी के पास में स्वर्ग जैसा सुख उपलब्ध हो और तब उसका त्याग कर दे, तब उसको कहें कि हाँ ये भोग आदि त्याग है, भोगानि त्यक्तवस। और क्यों त्याग कर दे, तो हरिम उद्देश्य, हरि की प्रसन्नता के लिए, भगवान हरि की सेवा के लिए। तो जब ये कोई करता है तो कोई सोचा कि अरे यदि कोई अपना सब कुछ सुख का सुविधा का सामान त्याग कर देगा, अपना भोग का त्याग कर देगा, तब तो वो दुखी हो जाएगा। तो उत्तर में लिखा हुआ है कि नहीं, वो दुखी नहीं होता है। क्या होता है, तो वो अलोला संपत्ति को प्राप्त करता है। भगवान देखते हैं कि अरे इसने मेरे लिए इतना कुछ त्याग किया है, तो भगवान ऐसे भक्त को कभी भी दुख में नहीं रहने देंगे। तो भगवान क्या करते हैं, उसको अलोला संपद देते हैं। अब ये अलोला संपद क्या होता है, अलोला संपद मतलब वह संपद, वह धन जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है, यानी कि वह उनको आध्यात्मिक जगत में अपना स्थान दे देते हैं। विष्णु लोक स्थिता प्रतीक्षते, उसको आध्यात्मिक जगत में ही अपना स्थान दे देते हैं। तो देखिए अलोला, आपने लोलक देखा होगा, लोलक हिंदी में होता है, उसको बोलते हैं पेंडुलम अंग्रेजी में। तो पेंडुलम प्रायः हम लोग जब कॉलेज में थे तो एक्सपेरिमेंट करना होता था, पेंडुलम को लटका दो फिर उसको हिला करके उसका टाइम पीरियड नोट करो कि कितना पीरियड में वो एक चक्कर काटता है। तो पेंडुलम जो है वो हमेशा इधर से उधर और इधर से उधर घूमता रहता है, शांत नहीं रहता है। तो इस जगत का जो भी धन है वो अलोला संपद है, वो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। आज इसके पास में है तो कल उसके पास में चला जाएगा, आज कोई राजा तो कल कोई राजा बन जाता है, आज का राजा कल भिखारी बन जाता है। तो ये इस जगत का संपत्ति लोला संपद होता है। लेकिन यदि कोई ऐसे थर्ड क्लास लोला संपद को त्याग करके और साथ में वो एक तो वो लोला है यानी कि हमेशा चलायमान रहता है, और उसके साथ में गीता में भगवान कहते हैं कि इस जगत में जो भी चीजें जो हमारे भोग का कारण है वो दुख यो न एवते, वो वास्तव में दुख का स्रोत है। जो भी चीज भोग
हमें अभी दे रहा है वो बाद में वही चीज दुख देगा, या दुख का वो एक रूट है, आदि है, वो बाद में दुख हमको देगा ही देगा, जो भगवान गीता में कहते हैं। तो यानी कि इस जगत में जो धन है, जो ऐश्वर्य है, वो एक तो टेम्पोररी है और दुख दूसरा दुख का कारण है। तो ऐसे थर्ड क्लास चीज को कोई त्याग करके क्या करता है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जीवन को समर्पित करता है, तो उसके रिवार्ड में भगवान क्या करते हैं, तो भगवान उसको दुख में नहीं रखते हैं, उसको क्या देते हैं, लोला संपद, उसको परमानेंट वेल्थ देते हैं, परमानेंट धन देते हैं, उसकी परमानेंट धन उसका प्रतीक्षा करता है। नेक्स्ट 7वां अंग है भक्ति का, द्वारकादि निवासो, लिविंग इन द्वारका एंड अदर होली प्लेसेज, द्वारका में रहना और अन्य पुण्य स्थानों पर रहना। तो इसके बारे में स्कंद पुराण से रेफरेंस लिया गया है। संवत्सरम व सन्मासान मासाम मासार्धमेव वा द्वारका वासिनः सर्वे नरा नार्यस चतुर्भुजः। यदि कोई द्वारका या ऐसे किसी धाम में, द्वारका में रहता है कितने समय तक, तो संवत्सरम, यदि कोई 1 साल तक रहता है, व सन्मासम, कोई कोई 1 साल नहीं रह करके सिर्फ 6 महीना रहे, या फिर मासार्धम, इवन आधा महीना रहे, तो क्या होता है, द्वारका वासिनः सर्वे नरा नार्यस चतुर्भुज, वो चतुर्भुज रूप प्राप्त कर लेते हैं। चतुर्भुज रूप प्राप्त करते हैं मतलब वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये धाम वास का महिमा है। तो इसमें भी हमें एक चीज समझना है कि जो श्रद्धा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा अवश्य होगा। तो ये श्रद्धा पार्ट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। यदि ये नहीं रहेगा तो फिर ये काम नहीं करता है। ये जो शास्त्रों में जो कुछ भी इतने सारे इंजंक्शंस हैं, यदि श्रद्धाहीन हो जाता है कोई तो वो फिर कार्य नहीं करता है। द्वारकादि निवासों में यदि कोई गंगा के समीप में वास करता है तो उसका भी महिमा बताया गया है। गंगा या यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी के समीप वास करता है तो उसका भी शास्त्रों में वर्णन आता है। तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम 1st कैंटो से यहाँ पर रेफरेंस लिया गया है। या वै लसत्श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेणु अभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिशेषान् उभयत्र लोकान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमानः। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि कौन होगा जो कि मरिष्यमानः है, यानी कि मरने वाला है, और वो ताम न सेवता, वो नहीं जाएगा गंगा जी की सेवा के लिए या यमुना जी की सेवा के लिए। जो अम्बुनेत्री, वो एक बहुत ही स्पेशल वाटर कैरी करती है। अभ्यधिका, एक बहुत ही विशेष अम्बु यानी कि जल को अपने साथ बहाती है। कैसा विशेष जल है, तो या कृष्णांघ्रि रेणु, उसमें कृष्ण के चरणों का धूल मिक्स है, और जिसमें कि तुलसी भी रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण में तुलसी भी रहता है। तो यानी कि वह जल, वह नदी का जल जिसमें भगवान कृष्ण के चरणों का धूल है और कृष्ण के चरणों में अर्पित तुलसी मिश्रित है, कौन ऐसे नदी के किनारे की नहीं जाएगा विशेष रूप से मृत्यु के समय में, जो कि पुनाति लोकान, वो पूरे लोगों को पवित्र करती है। अलॉन्ग विद देयर लीडर्स, उनके ईशान, उनके जो लीडर्स हैं उसके साथ में पूरे तीनों लोगों को पवित्र करती है। उभयत्र, ऊपर भी नीचे भी, हर तरह के लोगों को पवित्र करती है। तो जीव गोस्वामी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई भी सोचेगा कि ये श्लोक किस नदी के बारे में बता रहा है, तो गंगा के बारे में जनरली लोग सोचेंगे, क्योंकि कृष्णांघ्रि रेणु, गंगा नदी जो है वो कृष्ण के चरणों की धूल को कैरी करती है। भगवान विष्णु के, विष्णुपदी कहा गया है गंगा नदी को, क्योंकि भगवान विष्णु का पद को धोती है। तो लेकिन साथ में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये नदी यमुना भी हो सकता है। क्यों, तो क्योंकि गंगा में तो विष्णु जी का पद का धूल है, लेकिन यमुना में साक्षात कृष्ण
स्वयं उस नदी में कई बार गए थे और कई बार उन्होंने वहां पर लीलाएं की हैं। तो उसमें भगवान कृष्ण, डायरेक्टली भगवान कृष्ण का चरण का रेणु उपलब्ध है और साथ में तुलसी भी उसमें भगवान कृष्ण के चरणों से वहां पे है। तो ये यमुना नदी भी हो सकता है यहाँ पर उस नदी का अर्थ। और साथ में वो लिखते हैं कि यमुना नदी जो है वो हस्तिनापुर के सबसे अधिक निकट है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज वास्तव में उसी नदी के किनारे गए थे। इस तरह से वो कोट करके बताते हैं जीव गोस्वामी। और साथ ही इस शब्द में जो द्वारका आदि निवासो है, तो आदि का अर्थ जगन्नाथपुरी भी आता है, जैसा कि ब्रह्म पुराण में उसका वर्णन आता है कि जगन्नाथपुरी के 80 माइल का जो एरिया है वो बहुत ही दिव्य है। और जो देवता लोग हैं वो लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो लोग भी रह रहे हैं वो लोग चतुर्भुज हैं। चाहे जो भी जीव जंतु उस क्षेत्र में रहता है, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, मनुष्य तो चतुर्भुज है ही। इवन जो दूसरे जो जो पशु पक्षी और अन्य स्पीसीज हैं वो लोगों को भी वो चतुर्भुज रूप में देखते हैं। तो चतुर्भुज रूप का मतलब क्या हुआ कि वो लोग वैकुंठ में वास कर रहे हैं ऑलरेडी। ये जगन्नाथपुरी धाम का महिमा है। तो ये सारी चीजें अवश्य कार्य करती हैं, लेकिन इसमें श्रद्धा या विश्वास होना अति आवश्यक है। 8वां अंग है यावद अर्था अनुवर्तिता। जितना आवश्यक हो उतना ही मिनिमम भौतिक चीजों को स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद कहा करते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हमारा जीवन सादा होना चाहिए लेकिन हमारे विचार उच्च होने चाहिए। भक्ति को करते हुए सिंपल जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि अधिक भौतिक सुख सुविधाएं जमा करने के चक्कर में हमारा भक्ति का समय कम मिलता है। तो इसके लिए वो नारदीय पुराण से एक श्लोक लिखते हैं, यावता स्यात् स्वनिर्वाह स्वीकुर्यात् तावत् अर्थवित् आधिक्ये न्यूनतायां च च्यवते परमार्थतः। तो जो लोग अर्थवित्त हैं, द पर्सन विथ विजडम कंसर्निंग मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, उनको क्या चीज स्वीकार करना चाहिए? अर्थवित्त मतलब जो बुद्धिमान है, भौतिक चीजों के वास्तविकता को जानते हैं। अर्थवित्त मतलब जो क्या चीज अर्थ है, क्या चीज का वैल्यू है, मूल्य है, और क्या चीज का वैल्यू नहीं है, उसका चीज जानते हैं, उसके रहस्य को जानते हैं। तो उनको तावत स्वीकुर्यात, उतना ही स्वीकार करना चाहिए जितना कि यावत स्यात् स्वनिर्वाह, जितना कि उनका भक्ति को चलाने के लिए सुचारू ढंग से आवश्यक है। यदि वो उसे अधिक स्वीकार करता है या कम स्वीकार करता है, आधिक्य न्यूनतायाम च, तो वो उससे क्या होगा, च्यवते परमार्थतः, वो अपने भक्ति के पद से पतित हो जाता है। यानी कि भक्ति में हमें जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतना ही स्वीकार करना चाहिए, उससे ज्यादा स्वीकार नहीं करना चाहिए और कम भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। दोनों में ही हमें प्रॉब्लम आएगा। तो कितना आवश्यक है, तो ये ऑफ कोर्स अलग अलग लोगों की अलग अलग आवश्यकताएं हो सकती हैं, इवन बेसिक आवश्यकताएं भी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन जस्ट एक हिंट देने के लिए कि कैसे शास्त्रों में अपने आवश्यकताओं को मिनिमम करने का लिए सजेशन दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ श्लोक लिया गया है। जैसे एक ये आता है श्रीमद् भागवतम में ही 2.2.4, सत्यां चितौ किं कशिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेहि उपबर्हिणैः किं सति अंजलौ किं पूधान्न पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि पृथ्वी है, धरती माता है, तो फिर तुम्हें एक चौकी की क्या आवश्यकता है, पलंग की क्या आवश्यकता है। और यदि तुम्हारे पास में बाह है, बाहु, बाहु का अर्थ है बाहु, बाह, तो यदि तुम्हारे पास में हाथ है तो फिर तुम्हें एक तकिए की क्या आवश्यकता है। और यदि तुम्हारे पास में अंजलि है, अंजलि यानी कि हमारे हाथ का जो कड़ होता है,
वो है, तो फिर इतने सारे बर्तनों की क्या आवश्यकता है? डायरेक्टली हाथ में लो और खा लो। और यदि दिग्वल्कलादो, यदि बहुत सारे वृक्षों में वल्कल होते हैं, छाल होते हैं, वृक्षों की छाल उपलब्ध है, तो फिर दुकूल कपड़ों की क्या आवश्यकता है? तो ये विशेष रूप से जो लोग योगी होते हैं उनके लिए बहुत कठोर नियम होते हैं। तो उनको इन नियमों का पालन करना होता है। या तो दिशाएं ही तुम्हारे कपड़े हैं, नहीं तो फिर वल्कल वृक्षों के छाल पहन लो। अब कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, वृक्षों के छाल कैसे पहनेंगे, बहुत कड़ा होता है, वो कपड़ा चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, कपड़ा चाहिए तो चिरानि किम पथि नसंति दिशंति भिक्षाम। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना पुराना कपड़ा रोड पे फेंक देते हैं, तो वो कपड़ा उठा के पहन लो उसको साफ करके। और नैवांघ्रिपः परभृतः सरितोप्य असूयस्यान्। और इतने सारे नदियां हैं, तो इसलिए तुमको फिर पानी पीने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नदियां पानी देने के लिए तैयार हैं। इतने सारे वृक्ष हैं, वो फल देने के लिए तैयार हैं, कोई भी जाकर के उनसे फल ले सकता है। और बड़ा बड़ा मकान बनने का भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रुद्धा गुहा किम अजितो वापि नोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदांध। तो जो पर्वतों में गुफाएं हैं उनमें जाकर के शरण ले सकते हैं, तो इतना बड़ा बड़ा घर बनाने का बहुत जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये योगियों के लिए शिक्षा है, क्योंकि अलग अलग लेवल के लिए थोड़ा उसका एप्लीकेशन अलग रहेगा, लेकिन एटलीस्ट हम यहाँ से समझने का प्रयास कर सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को जितना आवश्यकता है जीवन में उतना ही स्वीकार करना चाहिए, उससे फाजिल जो है वो उसके भक्ति को बाधित करता है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि पर्वतों में गुफाएं उपलब्ध हैं तो उसमें रहो। अब कोई बोलेगा अच्छा गुफा में तो हो सकता है कभी कभी सांप और बाघ और शेर, यदि वो लोग बोलेगा कि हम लोग ही गुफा में रहेंगे तब हम क्या करेंगे? तो वो कहते हैं कि अच्छा, यदि बाघ शेर आ भी जाता है तो क्या भगवान ने अपने भक्तों का रक्षा करना छोड़ दिया है क्या, कि तुमको उसके लिए चिंता है? तो इस तरह से बहुत बोल्डली भागवतम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि कैसे जीवन को सरल रखना चाहिए। और इसके लिए इसीलिए वो कहते हैं कि क्यों आखिर एक व्यक्ति जो कवयः है, कवयः मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, क्यों उसको धनवान लोगों का पूजा करने का जरूरत है या धनवान लोगों के पीछे भागने का जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति सब कुछ ऑलरेडी दे रही है। तो इसीलिए आइडिया क्या है कि अपने मनुष्य जीवन में जो हमको भगवान ने दिया है, इसका अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि शक्ति को बचा करके और आध्यात्मिक जीवन को सफल करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको व्यवहार किया जाए। तो हमारा सभ्यता का विकास ऐसे होना चाहिए कि हम अपने भगवान के साथ में जो टूटा हुआ संबंध है उसको स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन अभी क्या होता है कि पूरी सभ्यता सिर्फ और सिर्फ शरीर पर ही ध्यान देती है। सारा का सारा समय जो है वो शरीर के सुख और सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने में और अधिक बढ़ाने में नष्ट होता है। तो इससे क्या होता है कि मनुष्य का जो पूरा समाज है वो माया के चंगुल में और फंसते जाता है। तो यही कारण है कि पहले बहुत बहुत महान जो ऋषि लोग रहते थे, तो उनके पास में बहुत ज्ञान रहता था, बहुत ज्ञान रहता था, लेकिन फिर भी वो बड़े 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 भव्य आलीशान महल में नहीं रह करके बिल्कुल सामान्य सी झोपड़ी में भी रहते थे, क्योंकि इस प्रकार से वो अपना मनुष्य जीवन का समय का सदुपयोग कर पाते थे। हम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के जीवन में स्वयं ही ये उदाहरण देखते हैं कि कैसे वो लोग बहुत उच्च श्रेणी के पहले मंत्री थे, लेकिन फिर भी जब वो भक्ति में आ गए तो बिल्कुल साधारण सा जीवन जीते थे, और अलग अलग रात में तो अलग अलग पेड़ वृक्षों के नीचे भी सोते थे। तो इस तरह से वो बिल्कुल साधारण जीवन जीते थे। मतलब कि वो दो अलग अलग रात में एक ही वृक्ष के नीचे भी नहीं सोते थे, अलग अलग वृक्ष के नीचे सोते थे। मतलब इवन वो ये भी नहीं क्लेम करते थे कि ये पेड़ मेरा है इतने वो लोग डिटैच्ड थे।
लेकिन इस तरह का जीवन जीने का उद्देश्य क्या था? तो उन्होंने इतना अच्छा भक्ति किया और लोगों के भलाई के लिए इतने सारे सुंदर सुंदर ग्रंथ दिए हैं, जिससे कि पूरा समाज आज लाभ उठा रहा है। तो यानी कि जो सन्यासी होते हैं वो अ, अपने जीवन को सिंपल रखते हैं ताकि दूसरों के भलाई के लिए वो कुछ योगदान दे सकें। वो शास्त्र लिखते हैं ताकि दूसरे लोग उससे आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए अपने जीवन में लाभ उठा पाएंगे। तो ये उनका कर्तव्य होता है। ऐसा नहीं है कि जो सन्यासी है वो समाज के कॉस्ट पे रह रहा है और उनको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। वो उनको कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए पॉजिटिवली, जिससे कि समाज आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सके। अन्यथा किसी को भी समाज से कुछ लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो हम आज यहाँ तक डिस्कस किए, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे आज की चर्चा से?